नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया। हम आपको याद दिला दें कि अदालत ने 12 फरवरी को सीबीआई और सभी आरोपितों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। यह मामला साल 2022 की दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। जब यह मामला दर्ज किया गया था, उस समय केजरीवाल मुख्यमंत्री और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। जांच एजेंसी सीबीआई ने 2022 में पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कई अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किए गए। एजेंसी का आरोप था कि दक्षिण लॉबी नामक समूह ने नीति को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। सीबीआई ने कुल 23 आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए थे। इनमें केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा के कविता, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चंद्रप्रीत सिंह रायट, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी शरथ चंद्र रेड्डी के नाम शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह और अधिवक्ता मनु मिश्रा ने पक्ष रखा। एजेंसी ने अदालत में तर्क दिया कि आपराधिक साजिश के अपराध को समग्रता में देखा जाना चाहिए और साक्ष्यों की पर्याप्तता का परीक्षण मुकदमे के दौरान किया जाना चाहिए। सीबीआई का कहना था कि सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कथित साजिश से जोड़ने वाला कोई ठोस या आपराधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि चौथी अनुपूरक आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम जोड़ा गया, जो पूर्व आरोपों की पुनरावृत्ति मात्र है। हरिहरन ने यह भी तर्क दिया कि केजरीवाल अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे और नीति निर्माण सरकार की सामूहिक प्रक्रिया का हिस्सा था। बचाव पक्ष ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि प्रारंभिक आरोप पत्र और 3 अनुपूरक आरोप पत्रों में केजरीवाल का नाम नहीं था। उनका नाम केवल चौथी अनुपूरक आरोप पत्र में सामने आया। बचाव पक्ष ने आगे की जांच की आवश्यकता और आधार पर भी प्रश्न उठाए तथा सरकारी गवाह राघव मंगुटा के बयान सहित अन्य बयानों की साक्ष्यात्मक महत्ता पर संदेह व्यक्त किया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उपलब्ध सामग्री आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को आरोपों से मुक्त कर दिया। इस फैसले के साथ ही इस बहुचर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में व्यापक प्रतिक्रिया देखी गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया, जबकि विरोधी दलों ने मामले के व्यापक पहलुओं पर चर्चा की आवश्यकता जताई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय जांच एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय साक्ष्यों की मजबूती अत्यंत आवश्यक है। उधर अदालत के इस निर्णय ने दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जांच एजेंसी इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देती है या नहीं। फिलहाल राउज एवेन्यू अदालत का यह फैसला राजधानी की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। केजरीवाल और सिसोदिया ने इसे सच की जीत बताया है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हिम्मत ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल और सिसोदिया के वकील क्या जानकारी दे रहे हैं। So we had submitted before the court that if you see the excise policy, the revenues of the state would have increased. The liquor has become cheaper because there were discounts which were offering. People from other states are coming and buying. So if the customers are happy and if the government is earning more revenue, where is the allegation of any wrongdoing in the excise policy? The court has vindicated that issue and has gone threadbare to all the evidence, all the data, all the figures which are presented by CBI, and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused persons. So it was the case of CBI that there were 3 legal opinions which were taken during the time when the excise policy was framed, and these opinions were not put in the cabinet note, and there was some imagined cabinet note which was there, which was destroyed by Sri Manish Sisodia and the other accused persons. The court has in fact gone to the details of it and has in fact gone into the 3 opinions himself, and has said that even these 3 opinions would not prove any CBI case, and in fact these opinions were in the favor of change in the excise policy. So this is what the court has said. So that is for the CBI to decide. After this thumping order, I think they have to go and reorganize themselves, look at the order, and according to me it is a very well written order which has dealt with everything. So that is for CBI to see whether they want to challenge it. They have a right to challenge this in the High Court. They can challenge that also. See, firstly, I would go on law. On law, the general observation of court is that the rule of law is supreme. The criminal justice system or the criminal prosecutions are there to convict real culprit, and it is not an instrument to make illegal charges against anybody. That's the general perception, just the general law. On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation can be said to cross the threshold of the charge, and that is why the court has discharged them, saying that there cannot be any allegation which can be held to be true in this matter. Court has also said that the whole formulation of excise policy which was done by the government was done through institutional safeguards. It has gone to all the stakeholders, including the Honorable LG, and there cannot be any doubt on the mannerism and the way
the policy has been framed. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।